लेबर वगैरह भी है। डॉक्टर जयेंद्र कुमार आज हमारे बीच नहीं है और इनका इतना स्नेह मिला सभी शिक्षकों को। ये इतने कर्मठ थे, अब बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। कभी इनको हमने हतोत्साह होते हुए नहीं देखा। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ तो उसमें कागज कलम नहीं था, सारे चीज़ का व्यवस्था किया। जसवाल जी इनके अच्छे मित्र थे जो उस समय वाइस चांसलर थे, चौधरी भी थे उनको वाइस चांसलर। सबों ने इनके जाने के साथ ही हम लोग का कार्य शुरू किया। एक एक स्टेज पर, चूँकि एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिवर्सिटी था, उसको न बैठने की कुर्सी थी, न कलम, न कागज, न स्टाफ, कुछ नहीं था। हर स्टेज पर इन्होंने मदद किया। तो सब सुनिए, उसके बाद आप लोग बारी बारी से देखिएगा। खुशी होगी मौके पर सबसे बड़ी बात है वहाँ पर शांति हो जाए। एक कंडोलेंस मीट रखा गया था, शांति और उसी दरमियान सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर रेखा कुमारी ने फ़ोन किया मुझे कि सर ने हमको दो महीना पहला एक लेटर दिया था एसोसिएशन के तरफ से 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन का। सर कल जो है उस सभा के दरमियान ही रेखा मैम का फ़ोन आया था। डॉक्टर रेखा कुमारी एजुकेशन की जो हायर एजुकेशन की जो डायरेक्टर हैं, सर ने 1.5 महीना पहले एक लेटर दिया था उन्हें, आप लोगों के 6th पे कमीशन का जो डिफरेंस है और 7th पे के बारे में। उन्होंने कहा कि 6th का जो है हमने मगध को भेज दिया है, वो कर रहे हैं, और 7th का हम प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने सर को कितनी दफ़ा कहा कि सर आप अपना इंडिविजुअल दीजिए, मैं तुरंत करती हूँ। उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे सर का शायद इस एसोसिएशन और आप लोगों के साथ में सर ये रहा है, और हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है सर। मैं तो लेकिन सर सारा कार्यक्रम जो है सर यहीं उनके आवाज़ से होगा, आसायन राम जयपाल रोड से होगा। 4 और 5 तारीख को उनका कार्यक्रम है, और 3 तारीख को जो है नकबाल जो होता है वो होगा। सर उनके परिवार के तरफ से, चूँकि उनके परिवार में शायद मुझे बेटे की तरह देखा जाता है, तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं सर कि उसमें आप लोग सम्मिलित हों। सर क्या थे नहीं थे हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। हम तो उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनके साथ हैं। डेरा के बगल में ही हमारे एक परिचित रहते थे, वहीं पर हम लोग मिले थे। इसके बाद से हमेशा इनसे ऐसा रहा, क्या कहें, हमको कभी कभी कहीं बातचीत में थोड़ा हम हक हो जाते थे कि कहीं अतिथि के हम बातचीत करने के समय में, तो हमको बाद में कहते थे कि दुर्गेश भाई अब आप शिक्षक हो गए हैं, थोड़ा शांत। हम कहें कि क्या कहें, हम बातचीत करते हैं। दुखद वेला जिसमें हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ठीक ही कहा बीके ने कि हमारा तो सारा पिलर ही ख़त्म हो गया। जिस उम्मीद से हम लोग आगे बढ़े थे और जो संरक्षण प्राप्त था वह संरक्षण तो समाप्त हो गया। अब हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि उन्होंने जो कुछ भी शुरू किया है इसको हम लोग आगे लेके चलें और तहे दिल से उसमें अपना योगदान दें। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ तक जैनेंद्र बाबू के खूबियों की बात है, उनमें इतनी खूबियाँ थी कि यदि गिनाने के लिए लोग बैठे तो शायद घंटों उसका बखान करना पड़ेगा। और हम लोगों में से अधिकांश लोग यह जानते भी हैं जैनेंद्र बाबू जिस प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे,
और उनमें जितने सारे गुण थे वो यदि आजकल के लोगों के समान होते तो इस राज्य में क्या नहीं पा सकते थे। लेकिन वो अपनी तरह के अकेले व्यक्ति थे जिनको कि किसी से कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने काम से मतलब। सशक्त निर्माताओं में से एक, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, सुनते थे और काम भी करते थे मुस्कुराते मुस्कुराते। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और कोई भी सदस्य अपनी समस्या लेकर अगर गया तो एक क्षण भी विलंब नहीं करते थे। तुरंत जिस अधिकारी के यहाँ जाना है और जो कुछ करना है और हर तरह से करना है करते रहते थे। वो साया हम लोगों के माथे पर अब नहीं है। विद्वता की बात, मैं तो बहुत उनके साथ रहा नहीं, ये दुर्भाग्य था मेरा, लेकिन मिश्रा जी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कभी कभी इनका वो राइटअप हम देखें, वो अगाध ज्ञान था, उनको अगाध ज्ञान था। सचमुच मिश्रा जी कहे कि सिर्फ ये विज्ञान में ही नहीं, साहित्य में, भाषा में, हर जगह उनकी पैठ थी। यहीं से हम लोगों की परिचय का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं कि शरीर जो मिलता है वो माता पिता का अंश होता है, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का जो विकास होता है वो गुरुओं से मिलता है। और यहाँ दीनानाथ जी बैठे हुए हैं, ये उनके सच्चे शिष्य हैं, एकदम पुत्रवत हैं, और वो सब यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा नज़दीक हो रहे हैं। जैनेंद्र बाबू में एक अद्भुत प्रतिभा थी। प्रतिभा ये थी कि वो हमेशा बहुत बड़ा सोचते थे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे नहीं सोचते थे, ऑलवेज इंटरनेशनल लेवल की बात करते थे। और हमेशा कहते थे कि मेरा प्रयास है कि मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूं। और नैक की जो बात थी, यहाँ किसी की सोच नैक के बारे में नहीं थी। उस समय ये परंपरा ही नहीं थी, इसलिए सोच भी नहीं थी। उन्होंने नैक के बारे में सोचा और उसके कप्तान बने उस कॉलेज के। इस बीच में प्रिंसिपल भी बदल गए, लेकिन वो लगातार रहे और लगातार रहने के कारण जिस दिन नैक की पीयर टीम आई थी, उस दिन कॉलेज का जो माहौल था, रात तक पीयर टीम यहाँ पे थी, रात के 8-9 बजे तक, और कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ों को देखा गया। तो लगता था कि ये कॉलेज कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है। मैं गया कॉलेज से आया, इसके पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी मारवाड़ी कॉलेज में मैं रहा, वहाँ पीजी डिपार्टमेंट में। लेकिन जो माहौल मैंने यहाँ देखा उस दिन, ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा हो। और उनकी प्रतिभाशाली थे, उनको हर क्षेत्र में ज्ञान था। और हम लोगों को रिटायर करने के बाद, बहुत दिन के बाद इन सब को हमारी मुलाकात हुई, तो ये उसमें DSW थे और इनने हम लोगों को बहुत मदद की। और आज जो हम लोग एसोसिएशन बनाए हुए हैं, इस एसोसिएशन को का सूत्रधार वही है। उन्होंने इस एसोसिएशन को बनाने के लिए अमल किया और उस पर हम लोगों ने सहयोग किया। करीब आधा शतक नियर अबाउट से परिचित हमारे जूनियर थे, हमारे हॉस्टल में भी थे, और तब से जो संबंध बना वो अंतिम तक निभाते चला गया। कई बात हुई, कई तब्दीलियाँ आई। हम तो डांट भी दिया करते थे, बिना गवाह है। हालांकि वो अपने पर्सनालिटी को इस तरह से सिमट के रखे थे कि जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता था। और वही हुआ। मैं उनको पलटने नहीं दिया। हम कितना हो, भूमिका मार दें, कितना हो क्लाउड कर दें, लेकिन उसको
माननीय स्वर्गवासी जैनेंद्र बाबू के शोक सभा में हमारे सभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के आए हुए हमारे बड़े भाई, छोटे भाई बहन, मैं कहाँ से जैनेंद्र बाबू के बारे में बताना शुरू करूं ये मुझे नहीं पता चलता। मैं 1974 में उनका क्लासमेट रहा, 76 में साथ में पास किया। वो 1977 में वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट से बीएस कॉलेज दानापुर में चले गए। उनके पिताजी माननीय विधानसभा के सदस्य रहे हैं, डॉक्टर उत्तम लाल, ये श्री उत्तम लाल यादव जी। उनका डेरा हाईकोर्ट के बगल में पूरब वाला गेट है। सर, मैं प्रतिदिन कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी से आने के बाद और जब तक मैं द्वारिका कॉलेज में इंगेज नहीं था, प्रतिदिन भेंट होती थी। ऊपर वाले की कृपा ऐसी कि अगल बगल में घर भी है सर, और वो घर का जमीन दिलवाया हुआ माननीय जैनेंद्र बाबू दिलवाए थे। उनकी अहम भूमिका रही थी, उन्हीं के चलते मेरा जमीन। और मैं दोनों एक साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एक ही दिन हम लोगों ने दो पद पर ज्वाइन किया। तो डीन साइंस हुए और DSW हुए, मैं CCDC हुआ और डीन हुआ। जब चैम्बर अलग होने की बात हुई कि इनका चैम्बर अलग दिया जाए, पहले से भी जानता था। भवन बाबू जब यहाँ पर आए और नैक कराने की बात थी तो थोड़ी परेशानी में वो थे, क्योंकि जैनेंद्र जी वहाँ है, सारा छोड़ दीजिए उस पर, आप सिर्फ तमाशा आप देखते रहिए। और वही सूत्र उन्होंने अपनाया और एकमात्र व्यक्ति जिसके चलते कॉलेज ऑफ कॉमर्स को A ग्रेड मिला। अभी कराने का लोगों का टाइम पूरा हो चुका है, ठीक से डॉक्यूमेंटेशन 1 नंबर इनका था। यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पर बोले कि नहीं, उसके बाद कुछ लिखने के लिए दिए हमको कि अंग्रेजी में लिखे, मिश्रा जी इसको लिखे। बोले कि आप चैम्बर क्यों नहीं जाए, दोनों आमने सामने बैठते हैं, बहुत तेज़ी में काम हुआ। दीननाथ जी वहीं पर आए, कंप्यूटर यहाँ से ले गए थे, यहीं से गए ऐसी वगैरह, और दोनों साथ मिलकर चैम्बर अलग नहीं लिए हमको। बाद में तनुजा जब CCDC हुई हमारे जायज करने के बाद, तब चैम्बर ऊपर वहाँ पर गया, उनका अलग चैम्बर पुलिस ने हमारा अलग चैम्बर कर दीजिए। तो बहुत तीव्र गति से दोनों आदमी काम किए। ना वहाँ पर पेन था, ना पेपर था, वो सब ये भी खरीद के लाते थे, हम भी खरीद के ला, कोई हम लोगों ने बिल रियम्बर्समेंट के लिए कभी नहीं दिया। और वाइस चांसलर दोनों पर पूरी तरह विश्वास करते थे। और आज यहाँ इंस्पेक्शन में जाओ, आज वहाँ जाओ, सुबह 7 बजे गाड़ी लग जाए, फिर इनको कलेक्ट करके वहाँ से बेली रोड से और जहाँ जहाँ जाना होता था जाते थे। और सारा रिपोर्ट दूसरे दिन तैयार होकर के कि उसके अगले पार्टी को मैनिपुलेट करने का कोई मौका नहीं मिल सके, और उसको जमा करते थे। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा और वक्ताओं ने कहा कि ये अनेक विषयों के ज्ञाता थे, सही बात है। ये अध्ययन करते रहते थे, ये अध्ययन करते थे। कंप्यूटर पर मास्टरी को सिखाया इनको नहीं, इन्होंने अपने स्वयं ही किया। और दीनानाथ जी को भी यही डायरेक्ट लेकर के अपना सिखाए, और दीनानाथ जी वहाँ पर बैठते थे और कोई काम नहीं रुका। यूनिवर्सिटी में योगदान है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, और साथी भी हमको अच्छे मिल गए, हम तो गुरु मान लिए इनको। और हम लोग जमा हुए हैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार जी, जो अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। किस रूप में उन्हें याद करूं, क्योंकि हम लोग जैसा दिलीप बाबू जिसे रहा है, हम लोग बैचमेट रहे हैं। तो बाल मित्र जो होता है ना, उसके साथ बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती है। जब गौतम बुद्ध बन गए थे, बहुत लोग उनको बुलाने के लिए गया, नहीं लौटे। तब हुआ कि बाल मित्र को भेजा जाए। बाल मित्र का यानी बैचमेट का क्या होता है, 2 मिनट, चूँकि बहुत समय हो गया, लगता है लोगों को कहीं जाना भी है, तो बहुत कम शब्द में हम अपनी बात को थोड़ा थोड़ा करके ये करेंगे। तो फिर भेजा गया बाल मित्र को, और बाल मित्र जब वहाँ गया तो अलग से बुद्ध को कहा है नहीं, पहले हमको प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ चलोगे
कपिल वस्तु तब कहाँ चलेंगे। और उन्होंने निभाया भी था। हम लोगों का इस तरह का संबंध था। मुझे पता चला कॉलेज ऑफ कॉमर्स इस पूरे भवन को वीरेंद्र भवन के स्मृति भवन के तौर पर यदि घोषित करता है कि सब लोग ये सब लोग आप लोगों ने अच्छी तरह उनका हर हमसे ज़्यादा ये एसोसिएशन में आने के बाद उनके जिले। और एक बार हमारे कॉलेज में गए थे, गंगा देवी महिला कॉलेज में गए थे बॉटनी डिपार्टमेंट से। उन्होंने एक एक टीचर को इनवाइट किया कि आइए मधुबनी टमाटर का ये दिखाएं कि कैसे बिना मिट्टी का हम इसको पैदा करते हैं, और आप लोग सब मधुबनी आइए, हम भी उधर ही के हैं। इसलिए मेरी पर्सनल उनसे बातचीत है, सारी बातें उनकी हमने सुनी। आप लोग एक चीज़ उनका बहुत ही हमको टच किया और आज भी याद आता है। एक बार हम लोग पिकनिक मनाए थे यहाँ पर, और उन्होंने अपने से बाकर खानी बना कर लाया, और बहुत प्रेम से और बहुत से, जिसको आज भी नहीं भूलेंगे। उनका बहुत अनछुआ पहले था, जो कि हम आज तक छू गया। और आज लग रहा है कि कितने प्रेम से उन्होंने हम लोगों को खिलाया पिलाया, इनवाइट किया। आए खड़ा होकर के 2 मिनट हम लोग इस आत्मा की शांति के लिए ओम